गुड मॉर्निंग गाइस। हो चुकी है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली हरिकेन्स ग्राउंड के लिए। और हरिकेन्स ग्राउंड बहुत दूर है मेरे घर से कम 800-900 मीटर। और मैंने कर लिया है ओवर बाइक और मैं पहुँच जाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में। और मैं यहाँ से लूँगी या तो बाइक या तो ऑटो। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हरिकेन्स ग्राउंड कैसे दिखता है, कैसे प्रैक्टिस होती है और कौन कौन वहाँ आता है, क्या क्या होता है। अभी मेरी बाइक आएगी, फिर मैं बैठूँगी और फिर मैं जाऊँगी। और सुबह मैंने कर लिया है ऑटो, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा दूर था, चला जा नहीं रहा था। कम से कम 800 मीटर क्रॉस करने के बाद मैं पहुँचूँगी अपने ग्राउंड। और ये सुबह का रास्ता से खा लेती हूँ। मैं पहुंच गई ग्राउंड पे। ये रहा B1 वसंत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो बाहर से ऐसे दिखता है। यहाँ से एंट्री करने के बाद आ जाएगा हमारा ग्राउंड। ये इसकी एंट्री। यहाँ पर है जॉगिंग ट्रैक। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर और उसके अलग अलग चार्जेस। ये सारे गेम्स यहाँ पर होते हैं, कराए जाते हैं। फिलहाल हमें तो सिर्फ रग्बी से मतलब है। इधर है क्रिकेट पिच, छोटा सा क्रिकेट पिच है यहाँ पर। और ये है रास्ता ग्राउंड की तरफ जाने का, सुंदर सा। फिर से सेब खा ले तू, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा ग्राउंड। ये रहे इतने सारे लोग प्रैक्टिस करते हुए। जैसे ही मैंने एंट्री किया फिर मैंने आपको दिखाया कि इतने सारे लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये लेट है अर्चना, ये देखो ये वार्म अप कर रही है और लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो पूरा ग्राउंड बहला हुआ है प्रैक्टिस में और ये वार्म अप चल रहा है। और फिर मुझे दिखी एक नई कलाकार हैप्पी साथी, ओ साथी रे थोड़ा ठहर। ये अब इसलिए मैं इसको साथी बोल रही हूँ क्योंकि ये भी इंजर्ड है और मैं भी इंजर्ड हूँ, तो दुख का साथी है ये हमारे। फिलहाल कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करने वाले हैं। यस, मेरी कंपनी आ गई है। मैं इनका बहुत वेट कर रही थी। अच्छा हुआ ये ज़्यादा लेट नहीं हुई है। लेट तो हुई है पर ज़्यादा लेट नहीं हुई है। मैं क्यों लेट हुई हूँ पता तुझको? हाँ, मुझको लग रहा था आज बहुत लंबा सेशन चलेगा और फिर मेरे खड़े खड़े घुटना सूज जाए। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा सो कर आ जाऊँ। बट घुटना तो फिर भी सूझेगा क्योंकि कुलदीप सर का सेशन आप जानते ही हो। हम थोड़ी ले रहे वो छोड़ो। फिर ये भी आ गया था आज, ये भी बहुत साल बाद आया। ये कलकत्ता का किटरू स्क्रम अप, ये ना दूसरा स्क्रम अप जिसकी चाल में है दम। ये ले गया अपना गम। चलो गाइस, हम आपको बताते हैं कि ये लड़कियां क्या प्रैक्टिस कर रही है। और शायद ये ऑल इंडिया का लास्ट सेशन है, मतलब ऑल इंडिया जाने से पहले का लास्ट वीकेंड। हाँ, लास्ट वीकेंड है और लास्ट सेशन हो सकता है क्योंकि उसके बाद होली है और फिर लड़कियां कहेंगी छोटी होली बड़ी होली और बर्दे झोली बर्दे झोली या तो भीग रही है चोली, जो भी है। तो वो देखना पड़ेगा। अभी हो चुका है वाटर ब्रेक, पानी पीने के लिए जा रहे हैं। हमारी नई नई ये नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नहीं ब्लॉग नहीं बना रहे। हेलो 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 हेलो, इन सबको कैप्चर कर लेते हैं अपने ब्लॉग में। हाय। और ये रहे हमारे गुरुजी जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इनसे भी मिलवा देते हैं हम आपको। इनसे थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े से। हाय, धन्यवाद। हेलो डॉक्टर साहब, बना देते हैं। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है, जैसे क्या? आप हैं वैसे हम। क्या करने आए हो आज यहाँ? आवारागर्दी। अरे हरिकेन्स में आवारागर्दी करने आए हैं। हमेशा आवारागर्दी करते हैं हम। देख लो। और ये सारे बच्चे, सारे आवारा ये है। सारे बच्चे आवारा है, इसलिए गर्दी करने आए हैं। रग्बी खेलने कोई नहीं आया। नो रग्बी, रग्बी ओनली उड़ीसा। रग्बी ओनली उड़ीसा। कब है टूर्नामेंट? अभी वुमेन्स का नहीं है, मेंस का आ गया है। 7 तारीख को है पहला मैच, दूसरा मैच उनका 10 तारीख को है। ठीक है।
वुमेन्स का भी शेड्यूल आया ही नहीं, तो वेट कर रहे हैं वुमेन्स के शेड्यूल। वेट कर रहे हैं अभी। नमस्ते, राम राम। आजा हैप्पी, तू कहाँ जा रही है? हाय। तो यहाँ तो ये लड़कियों की प्रैक्टिस हो रही थी और फिर उसके बाद ये वाटर ब्रेक के लिए गए हैं। और ये क्या छुपा रही है? वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझे फोन दिया है। ये सब अब देखो एक्चुअली क्या है, देखो रग्बी प्लेयर तो हर कोई है, बट फिर सबको अपने अपने काम से भी मतलब है और फिर उसके बाद सबको अपनी रील बनानी होती है, व्लॉग बनाने होते हैं, ये भी ज़रूरी है ना। सो अब हम बॉयज़ के पास चलते हैं कि क्या कर रहे हैं वो। लड़कियां तो अभी पानी पीने गई थी, लड़के देख लेते क्या कर रहे हैं। कुछ लड़के के लिए वो सीरियस दिखा रहे हैं अपना, यहाँ पे सीरियसनेस वो चेक करते हैं। हाँ, तो ये शायद मुझे लग रहा है बैक्स लाइन है, जो यहाँ खड़ी है, ये बैक्स लाइन है। ये रेडी है, ये हमेशा रेडी रहता है। यहाँ बैक्स की ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पर ये फॉरवर्ड की ट्रेनिंग चल रही है। जो खड़े खड़े दिखेंगे ना वो फॉरवर्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जो ऐसे भागते हुए दिखेंगे वो बैक्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बट क्या फ़ायदा, टूर्नामेंट में तो फॉरवर्ड ही काम आने हैं। ये शायद अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ये स्क्रम हाफ है। नाम है इनका प्रिंस। और उसके साथ ये देखो, ये है मोहित खत्री, फुल जोश में। हाय। अरे आज तो फुल टाइट ही पहनी है इसने। ये लड़का कम लड़की ज़्यादा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी कम बेइज्जती मारूंगी। यहाँ पर स्क्रम हाफ तो दिखाइए। स्क्रम हाफ ही रहा। देखो ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी छोटे हाइट के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, वो ज़्यादातर स्क्रम हाफ खेलते हैं। तो ये स्क्रम हाफ की पोजीशन, फिर खेलते हैं फ्लाई हाफ, फिर होता है सेंटर, फिर आउटसाइड सेंटर, फिर एक विंग और एक ब्लाइंड विंग और पीछे होता है फुल बैक। ये बैक्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉयज़ में जो छोटा दिखेगा वो स्क्रम हाफ खेलते हैं, तो गर्ल्स में भी जो सबसे छोटा दिखता है वो स्क्रम हाफ खेलते हैं। तो ये अभी स्क्रम हाफ खेल रही है। तो ये यहाँ पर सारी बोले ये इकट्ठी करेगी, उसके बाद फिर ये यहाँ पर बैक्स और फॉरवर्ड सारे ही हैं और फिर उसके हिसाब से वो पासेस देंगे, जो भी मूव्स करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ कहना मूव देखते हैं इनका कि ये ऑल इंडिया में क्या क्या मूव करने वाले हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि प्री प्लान कुछ नहीं होता है। ट्रेनिंग हम करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस पे, और मूव्स होते हैं, वो कितने एग्जीक्यूट होंगे वो डिपेंड करते हैं प्रेशर पे और सिचुएशन पे। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल यहाँ ट्रेनिंग पे तो कर ही सकते हैं। तो ये यहाँ पर ट्रेनिंग तो करेंगी, यहाँ से पासिस चलेंगे। तो ये हो चुकी है पासिंग की तैयारी। देखो उसका हम आप भाग के फॉलो करेगा, फिर पास को फॉलो करते रहेगा और सबसे एंड पे पहुंच जाएगा। क्योंकि इसका हम आपको ज़्यादातर यही करना होता है कि बॉल दे के फॉलो करके और सपोर्ट देना होता है। 20 राउंड मारने के बाद ये थक चुकी है। अब हमारी सेकंड स्क्रम हाफ चेंज हो गई है विद सुदेश। ये दूसरी स्क्रम हाफ आई है। एक्चुअली 15s में और 7s में अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं और उसमें पोजीशन भी अलग अलग होती है। बट सबसे अच्छी बात है कि दो दो प्लेयर हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो वो खेल सकते हैं। एक थकने के बाद दूसरा कवर कर सकते हैं। तो सुमन थकी है तो अब सुदेश आई है कवर करने के लिए। टूर्नामेंट में भी एक्चुअल में यही होता है कि जब थक जाता है तो दूसरा पार्टनर स्वैप हो जाता है रेस्ट के। अब ये ग्राउंड के बीचों बीच ऑप्शन क्रिएट होगा जिसमें बहुत साइड ऑप्शन अवेलेबल है। बीच में स्क्रम हाफ बॉल निकालेगा और उसके साइड में भी ऑप्शन है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऑप्शन है। क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। ये है सबसे सुशील टिकाऊ हरिकेन्स का खिलाड़ी, जिसका नाम है सौरभ दुबे। ए से हाय। बढ़िया, ये काम अच्छा किया। ये किक चेस था, किक किया और हमारे विंगर ने चेस किया है। इसने चेस कर लिया, जिसका नाम है अभिषेक शुक्ला। और ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कान पे, तो कानों में है बाली तेरे खातिर डाली, ऐसे रील के चक्कर में कान छिदवा लेते हैं और ट्रेनिंग में आ जाते हैं और फिर यहाँ आके आ कर रहे होते हैं।
मेरे कानों में है चोबाली, बट रग्बी के लिए नहीं डाली। ये सिर्फ उसके लिए डाली थी निकाली। उसके लिए डाली थी और यहाँ आके निकाली। सो फिर हम एक और बार आ चुके हैं इनके काफ़ी करीब, क्योंकि हमें दिखाना था कि एक्चुअल में स्क्रम दिखता कैसे है। और ये है हमारे कुलदीप सिंह बेस्ट, हमारे सर, और ये मेंस टीम को कोचिंग दे रहे हैं। मेंस टीम के कोच है और अरुण सर हमारे वुमेन्स टीम के कोच हैं। और यहाँ पर ये सारे प्लेयर जो भी खड़े और बैठे हैं ये फॉरवर्ड पोजीशन खेलते हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि स्क्रम कैसे बनाया जाता है। ये दिखने में बड़े ही मासूम और बेचारे टाइप के लग रहे हैं, बट इनमें शक्ल ऊपर मत जाना, क्योंकि फॉरवर्ड जिसलिए नाम दिया गया है इनका, ये काम भी वैसे ही करते हैं, सामने वालों को उड़ा। तो अब देखते हैं कि ये आपस में किसको उड़ाएंगे। आप ये साइज़ और हाइट और वेट देख सकते हो, ये गोल मोल होते हैं और इनके काम एकदम स्ट्रेट होते हैं। और यहाँ पर कुलदीप सर ने दिया है कॉल, और उस कॉल पे रिएक्ट करके एक्शन लेंगे हमारे फॉरवर्ड। खुश हो गए सर। ये बहुत ज़्यादा थक गया लग रहा है। यहाँ पर पर्सनल स्ट्रेचिंग चल रही है, ये पर्सनल मसूस यहाँ पर हायर किए हुए हैं। बस ठीक हो गया। आपस में ये अपने पर्सनल थेरेपिस्ट होते हैं जो एक दूसरे का पैर वैर हाथ पैर मोड़ के ठीक कर देते हैं और फिर इंजर्ड भी कर देते हैं आपस में, क्योंकि इंजर्ड भी तो ये आपस में ही होते हैं ना, तो ठीक भी आपस में ही होना होता है। ये फिर से लहराते हुए अपने बालों को केशुओं पर लहराते हुए क्लिनिक प्लस का एंड देते हुए क्या करे, कैप्चर हो गया। बचपन नहीं जाता, आज डायलॉग समझ में आ गया और ये अच्छी जगह पे शूट हो गया। मैंने तो फोन घुमाया था और ये खुद ही घूम गए। सो ये भी एक स्क्रम का वर्जन है। जब प्लेयर कम होते हैं तो इस मशीन के थ्रू थोड़ा सा स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी जो हमने बॉयज़ का दिखाया था वो मैन टू मैन था, ये मशीन टू वुमेन है। अब देखते हैं दूसरे फेज में ये ड्रैग होता है नहीं होता है। थोड़ा सा हिला है, वेरी गुड, ये हो चुका है ड्रैग। तो इसे ड्रैग करते करते ट्रेनिंग करते हैं और ले जाते हैं दूर तक। बॉल डली है, बॉल निकली है, फीड करने के बाद यहाँ ऊपर ने किक करके बाहर निकाली है। सो अभी हम आ रहे हैं फॉरवर्ड की ट्रेनिंग देख के, जो लगे हुए थे लोहे की मशीन में और उसे ड्रैग करते हुए। ये भी एक कला है, स्किल है, और उसको बिल्ड करते करते वो यहाँ से सीखते हैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? बैग्स की तरफ। बैग्स किस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं वो देखिए। हाँ, तो ये अलग अलग ग्रुप डिवाइड हो चुका है, क्योंकि 15 बहुत सारे लोग खेलते हैं, 15 जन ऑन फील्ड खेल रहे होते हैं, तो एक साथ ट्रेनिंग करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो फॉरवर्ड को अलग कर देते हैं, बैक्स को अलग करते हैं, फिर बाद में मर्ज करके ट्रेनिंग करवाते हैं। टेक्निक्स भी डिफरेंट होती है, फॉरवर्ड्स का अलग काम होता है मैच में, बैक्स का अलग मैच होता है, तो सेपरेट ही अपने आप अपना इंडिविजुअल वर्क समझ सकते हैं। तो अभी जब हम बात करें तो हमारे में भी इंडिविजुअलिटी है। मैं हूँ बैक्स और ये है फॉरवर्ड। तो हम आपको बताते रहेंगे बैक्स का काम क्या है और फॉरवर्ड का काम क्या है। तो यहाँ पर बैक्स थोड़े हैंड्स कर रही हैं, मूव्स कर रही हैं, और बैक्स के मतलब मूव्स में भी बहुत अलग अलग डिफरेंट मूव्स होते हैं। अलग अलग कॉल होती है, सीजर होते हैं, ओवरलैप होते हैं, येलो होते हैं, सेंटर क्रश होता है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टीम के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ऐसे ही सेम थिंग फॉरवर्ड में भी होते हैं, उनके भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें बनती है, मॉल बनता है, स्क्रम बनता है, लाइन आउट होता है। तो जब आप पूरा मैच देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 15s और 7s किस तरीके से खेलते हैं। ट्रेनिंग में आपको कुछ अलग दिखता है और मैच में कुछ अलग दिखता है। और यहाँ पर हमारी परछाई भी दिख रही होगी क्या? फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ दिख रही है। तो वही सारी चीज़ें, उसके लिए आपको पूरा मैच देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ ये छोटी छोटी स्किल्स पे काम किया जाता है, छोटे छोटे मूव्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, एक दूसरे के साथ कैसे तुम कनेक्ट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हरिकेन्स में सिखाई जाती है। कोऑर्डिनेशन
सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही इसलिए होती है ताकि टीम कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है जो हम अकेले कहीं भी कर सकते हैं, ये टीम गेम है। तो सब प्रैक्टिस करते हैं टीम के साथ ताकि वो अपना कोऑर्डिनेशन करें। यस, तो हरिकेन्स में सैटरडे संडे ट्रेनिंग होती है। सैटरडे की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि संडे की वीडियो बना लेती हूँ। और ये सारे लोग संडे को ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, तो सब लोग कवर हो जाएंगे। और ये ग्राउंड हमारा वसंत कुंज में है। अगर नियर बाय आप लोग भी रहते हैं तो आप लोगों का भी वेलकम है तहे दिल से। आप भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस देख सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप में भी इंटरेस्ट आता है ना। यस, तो देखो इस कोने में हो रही है फॉरवर्ड ट्रेनिंग, और इस दूसरे कोने पे हो रही है फिर से फॉरवर्ड गर्ल्स ट्रेनिंग। और ये सामने आपको दिखेंगे हमारे बैग्स, फॉरवर्ड मतलब मेंस के बैग्स। और इस जगह हो रही है वुमेन्स की ट्रेनिंग, और उस सबसे ज़्यादा कोने पे हो रही है जूनियर्स बच्चों की। तो चारों दिशाओं पे, चारों कोनों पे हमारे ट्रेनिंग करते हुए बच्चे नज़र आएंगे। एज लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, हर एज के लोग आ सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सब आ सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन करने। बस जिगरा होना चाहिए और एक कमिटमेंट होनी चाहिए खुद से, खुद के लिए, कि चलो आज खेलने चलते हैं। लोग अभी रेस्ट पे है, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। मोहित लुकिंग गुड। ये आज मोहित का लुक है। स्काई ब्लू टी शर्ट, ब्लू कच्चा, ब्लैक टाइट्स, पिंक सॉक्स, वाइट जूते। नाइस। आपका फैशन डिजाइनर कौन है? किसने आपको ये जो मर्चेंडाइज है आपके लिए डिजाइन की है? सुरेश मल्होत्रा। सुरेश मल्होत्रा। ये पर्सनली हायर किया? हरियाणा से है क्या? नहीं, ये वहाँ से है, यूके से है। यूके से? यूके फ्रॉम उत्तराखंड या यूनाइटेड किंगडम? उत्तरकाशी। ओ, उत्तरकाशी से आया हुआ ये परदेसी वाला कौन सा जानवर? तो इसे देख ले, घूर के देखिए इसको। ये सब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये देखो सबसे लेट आई है यहाँ। सोकर ही आँख भी नहीं खुल रही है लग रहा है। आप शक्ल देख सकते हैं, आंखों में पूरी नींद है, पर जोश देखो, जोश खत्म नहीं होना चाहिए। आऊंगी जरूर, इनको दिखा दूँ थोड़ा सा शक्ल इनकी। हाय बाबा दीदी, नींद में हो ना आप? आपकी आंखें बता रही है। चलो कोई बात नहीं, इनका मूड थोड़ा सीरियस लग रहा है। हम यहाँ बंद हो गए। और ये स्क्रम हाफ टू हमारा हुकर, फॉरवर्ड कह सकते हो, हुकर कह सकते हो, जो डायरेक्ट किक करके बॉल को बाहर आउट करता है, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि फॉरवर्ड में भी पोजीशंस होते हैं, 8 होते हैं, और 8 के भी अलग अलग नाम होता है और अलग अलग काम होते हैं। यस, तो यहाँ पर ये हुकर पोजीशन थी जो बॉल को किक करके बाहर निकालता है। और अब ये खुद बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं। ये थोड़े यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे जाने के लिए बाहर। फाइनली फॉरवर्ड की ट्रेनिंग हो गई है, और ये फॉरवर्ड की ट्रेनिंग करते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे नशे में है रग्बी के। ये फॉरवर्ड नहीं है। ये कौन? सुरेश मल्होत्रा। ये सुरेश मल्होत्रा से पूछते हैं मॉडल। ये हमारे मोहित मॉडल। ये भी आपके सुरेश मल्होत्रा ने डिजाइन किया है ना? ये महेश मल्होत्रा ने। ये महेश मल्होत्रा ने। तो ये है क्या एक्चुअली, आप बताएंगे? ये एक बैग है, ये चेन है, इसको खोलो, अंदर सामान तो ये आपका ब्लाउज तो नहीं है? ये मेरा घाघरा है। घाघरा है? तो इसे आप कैसे? घाघरा है, घाघरा नहीं चोली। तो आप इसे कैसे पहनते हो? ये ऐसे पहन के, और ये ऐसे। सो यू आर फ्रॉम डोगरा? नहीं, आई एम फ्रॉम मोगरा। मोगरा? यू मीन यू आर मोगरा? सो ये डोगरा करते हैं? धूप बत्ती, हाँ, उसका फ्लेवर होता है, वो हूँ मैं। तो आप फ्लेवर हो, मतलब मोगरा फ्लेवर? मोगरा फ्लेवर। ओ, तो फिर आप क्या महकते हो? नहीं, मैं बहकता हूँ। बहकते हो? हाँ। किससे बहक जाते हो? ऐसे ही बहक जाता हूँ। तो किसी और को भी बहक आते हो? नहीं, किसी और को बहकाना मेरा काम नहीं है। तो ये आपकी डिजाइन की हुई जो गेटअप है, आउटफिट है, तो इसको आप किस तरीके से और कहाँ पहनते हो? सिर्फ रग्बी में पहनते हो? रग्बी में पहनते हैं।
ठीक है। जो भी स्कर्ट्स कपड़े एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखने हैं वो इसके अंदर रख के ऐसे टांग के और चलो। तो बेसिकली ये आपका बैग है, इसे बैग कह सकते हैं, नहीं फिर क्या कह सकते हैं? तो आपने बोला कि आपके कपड़े इसके अंदर आते हैं, तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये डिस्टर्ब कर रहे थे आपके आउटफिट के। सिविक सेंस जीरो। हाँ, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका बैग है, ये बैग है, ये आपका आउटफिट है, ये क्या है? आप मुझे क्लियर बता दो प्लीज। सॉरी नो मोर क्वेश्चंस। ओ मतलब आप बिजी हो? फिर आई डोंट वांट टू आंसर। वाई? ऐसे ही मैंने देखा है काफी इंटरव्यूज में बोल देते लोग नो मोर क्वेश्चंस नो मोर क्वेश्चंस। नो मोर क्वेश्चन का भी एक टाइम होता है, तो मैंने कोई आपसे गलत सवाल नहीं पूछा है। जो आपने मुझे बताया मैंने उसी को क्लियरिफिकेशन के लिए पूछा है। बट वो तो मेरी चॉइस है ना, आई वांट टू आंसर और नॉट। ओके, तो गेट लॉस्ट। तो फिर एक और बार ये सारे बैग्स और फॉरवर्ड इकट्ठे हो चुके हैं और भीड़ देख सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतनी भीड़ आ चुकी है, इतने प्लेयर आ चुके हैं। तो इन टोटल शायद 23 या 24 जाएंगे, उसमें से ऑन फील्ड 15 खेलेंगे, बाकी सब्स्टिट्यूट होते हैं। और ये है हमारे कुलदीप सर, पैसे कहेंगे जो मेंस टीम को ट्रेनिंग करते हैं, कभी कभी वुमेन्स टीम को भी कर देते हैं। पैसे इसमें भी चाय मंगाओ। सर कैसा लग रहा है ट्रेनिंग करवा के? ठीक है, अभी तो चल रहा है, बाकी सब ठीक? सेटल तो होती चीजें, मकान बन रहे, फिनिशिंग रह गई है बस। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे? एक्सपेक्ट तो जी हमें सब बेस्ट, जैसे डीएलएफ है वैसे हम। डीएलएफ गुड़गांव वाला है, एम्बियंस वाला? एम्बियंस वाले वसंत कुंज में ही जो है। वसंत कुंज में जो है एम्पीरियो के साथ। तो हम कांड कर देंगे। सही है। तो बच के अभी रहना बाबा, बच के रहना रे। बाबा तो बच के रह रही है, अभी आई है लेट। बाबा का है क्या सीन? पता नहीं सर, सैड है थोड़ी। चलो वो बात हम बाद में करेंगे। तो सर ने हमें क्लियर चीज़ें बता दी है कि मेंस के लिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं टूर्नामेंट पे कि कैसा रहता है कैसा नहीं। तो फिर अब मर्ज हो चुके हैं, बैक्स और फॉरवर्ड एक साथ खेलने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ से बनेगा स्क्रम, स्क्रम से निकलेगी बॉल और बॉल निकल के आउट होगी बैक की तरफ। तो ये स्क्रम बना है, गोल हो चुकी है और स्क्रम हाफ ने बॉल डाली है। अब हुकर जो होगा वो बॉल को बाहर निकालेगा। स्क्रम हाफ से निकला है फ्लाई हाफ की तरफ, फ्लाई हाफ से सेंटर, सेंटर में लिया है क्रैश और फिर उसके बाद कंटिन्यू बैक्स बॉल चली है। तो ये फॉर्मेशंस होती हैं और यही चीज़ें मैच में करनी होती है। ये ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा सा मिस्टेक अप एंड डाउन होते रहते हैं, पर मैच में फिर जब अपोनेंट मिलता है तो थोड़ा प्रेशर होता है, चीज़ें होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन और प्रेशर पे। तो ये थी वुमेंस की बात। अब हम बताएंगे यही सेम चीज़ मेंस में। तो अभी लेफ्ट साइड दिखाया तो हमारी वुमेंस ट्रेनिंग कर रही है और राइट साइड हमारे मेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेम चीज़ें, ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि स्क्रम हो रहा है, स्क्रम से बॉल निकली है और आउट हो रही है बैक्स की तरफ। तो यहाँ स्क्रम हुआ है, हुकर ने बॉल निकाली है, स्क्रम हाफ ने बॉल निकाल के फ्लाई हाफ को दिया है, फ्लाई हाफ ने आउटसाइड सेंटर को दिया है, आउटसाइड सेंटर ने विंग को दिया है, फुल बैक को दिया है और ये छोटा सा यहाँ पर ओवरलैप करने की कोशिश थी। थोड़ा सा अगर स्मार्ट प्ले करते तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए 15 एक ऐसा फॉर्मेशन है जहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और ये रेफरी का साइन देखिए, ये बॉल चेंज होने का साइन है क्योंकि ये जिस टीम के पास बॉल थी उन्होंने मिस्टेक की है, इसलिए अब बॉल चेंज हो गई है। और जो अभी आपने स्क्रम देखा था वो भी मिस्टेक पे ही दी जाती है, जब कोई पेनल्टी होती है तो उस पर ये स्क्रम बनाया जाता है। तो अलग अलग मूव है, अलग अलग पेनल्टीज़ हैं, तो जैसे ही बॉल नॉक ऑन हो जाती है या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप खुद जाके रिसर्च करिए। तो उसके बाद फिर बॉल चेंज हो जाती है, रेफरी हमारे विसल बजाते हैं और बॉल को चेंज कर देते हैं। और अब सर को शायद गुस्सा आया है जिस तरीके से ये वॉक करी जा रही है। अब यहाँ पर शायद युद्ध हो सकता है क्योंकि हमारे कोच बस तभी जाते हैं अंदर जब उनका पारा हाई होता है और अनकंट्रोल हो जाता है। बट यहाँ पर छोटू भाई ने थोड़ा शांत कर लिया है, शायद ये क्वेश्चन किया गया है इसलिए यहाँ बुलाया गया है। तो सिचुएशन आप देख सकते हो कि मिस्टेक हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। उस कन्फ्यूजन क्रिएट को दूर करने के लिए कुलदीप सर का सहारा लिया गया है। गुस्से में नहीं गए थे, बताने के लिए गए थे। फिर एक और बार स्क्रम बनेगा, फिर बॉल निकलेगी और जो बॉल जीत जाएगा
वो कंटिन्यू कर देगा। और ये तो रेफरीज ने शॉर्ट आर्म की पेनल्टी दी है, शायद डाइव हो गया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रम दिखाया था और ये है लाइन आउट। जब बॉल आउट हो जाती है तो मिलता है लाइन आउट। 3 मैन 4 मैन 8 मैन लिफ्ट करते हैं, बॉल निकलती है, बॉल निकल चुकी है बाहर। ये हम दोनों हैं और हम यहाँ प्रैक्टिस एंजॉय कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो अभी तक स्क्रम हुआ था, लाइन आउट हुआ था, ये हाय गाइस, सो फाइनली गाइज हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है कि रग्बी में किस तरीके से खेला जाता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, स्क्रम, लाइन आउट और टीम के साथ ट्रेनिंग कैसे करते हैं। इंडिया का बेस्ट क्लब है दिल्ली हरिकेन्स और हमने इसका पूरा अपडेट आपको दे दिया है कि यहाँ पे हमारा सैटरडे संडे वीकेंड पे जो प्रैक्टिस होती है वो सेशन कैसे कैसे होता है वो सब हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो प्लीज़ हमारा ब्लॉग जरूर चेक करें। और हमारे कोच आ रहे हैं जो बिल्कुल रहम नहीं खाते ये लोग। यहाँ पर मस्ती वस्ती करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हम भी अपनी मस्ती को एंजॉय करने के लिए मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग जैसी भी हो। के यस यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बीचों बीच हम भी अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अपना ब्लॉग बना रहे हैं। टैकल तो मार नहीं सकते पर हम टैकल पैड लेकर बैठ सकते हैं। हम टैकल पैड लेकर बैठेंगे, टैकल पैड पर मार तो सकते हैं। देखो ना देखो ना देखो ना, ये हमारी चीज। ओह अरे शिट हैंड चेंज। ये हम कैसे भूल गए। हाँ, जब हम इतने क्लोज हैं तो हमारा ये क्लोज साइन भी तो होना चाहिए। यस ये दिल, ये रग्बी के लिए। यस, हम मिस कर रहे हैं इस गेम को तो हम आपको दिखा सकते हैं। ओ मासा, ओ माय गॉड, जिला इतना प्यारा दिल रग्बी के लिए ही आ सकता है। तो ये हमने स्पेशल इन लोगों को डेडिकेट किया है अपना दिल, क्योंकि ये सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए और इनको बताने के लिए। तो मेहनत दोनों तरफ। तो हो चुकी थी प्रैक्टिस ख़त्म, सारी लड़कियाँ थक हार के बैठ गई थी यहाँ पर हमारे, और वहाँ पर लड़के बैठ गए थे थक हार के। सबसे मज़ेदार बात ये है कि आज उनका सिलेक्शन भी कम्युनिटी बैठी हुई है। सिलेक्शन भी कम्युनिटी बैठी हुई है। तो आज ये है कि अब ये थक हार के बैठ गए, अब उसके बाद इनकी थकावट उतर जाएगी जब इनको पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट हुए हैं। तो सिलेक्शन रिजेक्शन तो होती रहेगी, मज़ा आएगा आगे की प्रक्रिया जानने में कि कौन सिलेक्ट हुए हैं और कौन नहीं हुआ है। फिर हम बैठ चुके थे सिलेक्शन के लिए एक साथ, और तब हमें पता चला कि आज आए हैं हमारे क्लब के कैलेंडर प्रिंट होके, जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था 7 में क्लब, तो उनका एक साथ फ़ोटो कैलेंडर में छपा हुआ आया और उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे सर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी थे, उन्होंने इस कैलेंडर पे ऑटोग्राफ दिया, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल था, एक गुड विशेस ऑल इंडिया के लिए, 15 के लिए। तो वो दिखा के हमारा मन खुश हो गया और यहाँ पर सारे खुश हो गए, और ये बहुत बड़ी बात थी कि अपना कीमती टाइम निकाल के उन्होंने बेस्ट विशेस हमारे लिए दी हैं। और ये प्यारी सी बॉल जिसमें उन दोनों का नाम प्रिंट होकर आया है। और मैं सुप्पू जो हमारी टीम का एक अहम हिस्सा था, मैं चाहूँगा कि अरुण सर को ये बॉल प्रेजेंट की जाए। जंगल क्रॉस में हमारे सिगरेट पास में फिर बारी आई उन 6 प्लेयरों की जो कंटिन्यू इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई इनमें से कैप्टन है और कोई अभी जो अपकमिंग टूर्नामेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको एक टास्क दिया गया है कि जो भी इस ऑल इंडिया में बेस्ट प्लेयर होगा, ये उन्हें एज अ गिफ्ट ये जर्सी प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे सिलेक्शन, जो कि मेंस टीम के सिलेक्शन है, और धीरे धीरे नाम अनाउंस होता है और जर्सी उन्हें दी जाती है। ऐसे करते करते काफ़ी प्लेयर आए, काफ़ी प्लेयरों के नाम आए, काफ़ी प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ, और काफ़ी प्लेयर इन सब से कुछ सीख कर नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा उसमें मेहनत करेंगे और अपने जी जान लगाएंगे ताकि उनको भी सिलेक्शन मिले इन सब को देखकर। तो धीरे धीरे सबके नाम अनाउंस हुए हैं, जर्सी उन्हें दी गई है, और फिर सिलेक्शन यहाँ पर होता है पूरा।
तो मेंस टीम के सिलेक्शन के बाद अब बारी थी वुमेन्स टीम के सिलेक्शन की। जिस तरीके से मेंस टीम का सिलेक्शन हुआ, नेम अनाउंस हुआ, उसके बाद जर्सी मिली गई, वैसे ही वुमेन्स टीम में भी नाम अनाउंस हुआ और उन्हें भी मिलेंगी जर्सी। तो आ चुकी थी हमारी वाइस कैप्टन जो कि हैं सुमन आर्या, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नाम अनाउंस होता गया और उसके बाद सारे प्लेयर आते गए और अपनी जर्सी लेते गए। यहाँ थोड़ी सी हंसी मजाक हो गई थी क्योंकि जर्सी का साइज़ काफ़ी बड़ा था जिसमें 2 लड़कियाँ एक साथ आ सकती थी। बट कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, ये हम बाद में ठीक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अनाउंसमेंट होते जा रहा है और ये टीम लिस्ट बताई जा रही है और 1 बाय 1 करके हमारे सिलेक्ट मेंबर्स आए जा रहे हैं अपनी जर्सी लेने के लिए। ये फिर से इनकी मस्ती मोड स्टार्ट होता है। फिर ट्रेनिंग और सिलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमें मिले थे ये कैलेंडर जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इसमें एक्स प्लेयर, करंट प्लेयर, पुराने प्लेयर, जितने भी प्लेयर थे उन सब की फ़ोटो एक साथ आपको इस फ्रेम में मिल सकती थी। और ये कैलेंडर कलेक्ट करने के बाद हम सब निकल चुके थे अपने घर की तरफ। फिर घर से पहले हम यहाँ पहुँचे प्लूटो काइव में कॉफ़ी पीने, सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि हमारे दोस्त बने थे वाइस कैप्टन। तो हमने यहाँ पर एंट्री करी तो ये ऑलरेडी पहले से बैठे हुए थे और दूसरी साइड बैठे था पूरा बॉयज़ गैंग। फिर उसके बाद इनको दिखाने के बाद हमने यहाँ से किया ऑर्डर करने के बाद हमने छोटी सी सेलिब्रेशन करी है क्योंकि हमारे दोस्त बने थे वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर छोटा सा केक कटवाने के बाद केक काट के खा पी के और अब हम जा रहे हैं अपने घर। थैंक यू गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।